हेलो दोस्तों, मैं खिमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी छोटी छोटी गलतियां जब हम एग्जाम देने जाते हैं पहली बार रेलवे का, तो छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिनकी वजह से भले ही आपने एग्जाम में 100 में से 100 स्कोर कर दिया है, आपको रेलवे किसी भी प्रकार से ज्वाइनिंग नहीं देगा। आपका जो कैंडिडेचर है उसको यहां पर कैंसिल कर देता है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप छोटी छोटी गलती करते हो, आपको लगता नहीं है कि इन छोटी सी गलतियों से आपका जो कैंडिडेट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, आपको पता है कि अपने रेलवे की एग्जामिनेशन है वो 15 दिसंबर से शुरू हो रही है मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की, और एनटीपीसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये आपके 28 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आप वेट कीजिएगा, आपको जल्द ही ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा वेबसाइट पर। और जब भी ऑफिशियल नोटिस मिल जाए तब आपको ये एग्जामिनेशन है उनको यहाँ पर जो प्रिपरेशन है फिलहाल तो आपको 28 दिसंबर मान के करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन है वो शुरू हो रही है, तो अपनी एग्जामिनेशन है वो जल्दी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है आपका सिग्नेचर। जी हाँ, सिग्नेचर। आप ये सोचते हैं सर सिग्नेचर में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था वही सिग्नेचर आपको आपका जो जब आप एग्जाम देने जाओगे सीबीटी का जो आपका एक एडमिट कार्ड निकलता है, आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से निकालते हैं, तो उसमें आपका एक सिग्नेचर लिया जाता है। और वहां भी ना उस एडमिट कार्ड को, और वहां भी एक एडमिट कार्ड आपको देते हैं, उसमें भी आपको सिग्नेचर करने होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो सिग्नेचर आपने जो फॉर्म में भरा था वही होना चाहिए, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे उसी सिग्नेचर को मैच कराया जाएगा। दूसरी जो बात है सबसे बड़ी, और यही जो बात है ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो, ठीक है। इसकी वजह से 2018 वाली भर्तियों में हमारे साथ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कैंडिडेट थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। वो होता क्या गाइस, आपको पता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, अगर आपने पहले कभी भी एग्जाम दिया है ऑनलाइन, और अगर पहली बार रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ना एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा वहां पर भी, जो आपका इन्विजिलेटर आएंगे जो भी एग्जाम लेने के लिए, तो वहां पर ना आपको कुछ एक लाइन लिखी रहती है, वहां पर ऐसा डिक्लेरेशन एक लिखा जाता है, उसमें लिखा होता है कि आई हेरी बाई क्लियरफाई दैट, यानी कि उसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ पर जो कैंडिडेट है मैं खुद ही हूँ, मैं एग्जाम देने के लिए आया हूँ, और जो पूरी सावधानी है वो मतलब पूरी जानकारी है मेरे नज़र में है, और अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी होता है, मतलब उसमें ये आपको क्लैरिफाई करना होता है कि भाई आप खुद ही वो कैंडिडेट हो जो एग्जाम दे रहे हो। तो आपको ना एक लाइन लिखाई जाती है जो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखाई जाती है। अब देखिए गलतियां कहाँ होती हैं। पहली बात तो ये, बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो इसको भरना ही नहीं समझते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि इसको भरने से क्या होगा, उसको अनिवार्यता ही नहीं देते हैं भरने के लिए, वो सोचते हैं कि ये सब फॉर्मेलिटीज है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपने उसको नहीं भरा है ना तो आप रेलवे की जॉब भूल जाइए। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ हुआ है, क्योंकि एक प्रकार से वेरिफिकेशन होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, वो सेम लाइन आपसे लिखवाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, डीवी के टाइम पे, और उसको मैच करा के देखेंगे। अगर मैच होती है ना तो ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, जो आपका डिक्लेरेशन होता है ना, इसको जरूर भर के आइएगा। और इसको भरने के भी रूल हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान लीजिए, उसको भरने के भी रूल है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे भर दोगे उसका, या तो आप हिंदी में भरो, हिंदी वाला हो तो हिंदी में भरना है, इंग्लिश वाला जो है ना उसको ब्लॉक लेटर में बिल्कुल भी नहीं भरना है। जैसे इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है कि पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा, ऐसे भरना है, ठीक है। और सिग्नेचर भी आपको उसी फॉर्म में करने हैं। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जिनकी वजह से आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है, और करा भी गया है। 2018 वाले जो कैंडिडेट थे उनका मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरी बात है वो यहां पर, ये तो आपको कॉमन सी बात पता होनी चाहिए कि जब यहां पर आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, वहां पर आपको फिंगर है वहां पर लिया जाएगा आपका, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जो फिंगर है हमेशा लेफ्ट थंब लगता है रेल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप कई बार ना जल्दीबाजी में राइट हैंड लगा देते हो, हालांकि वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ध्यान भी रखना है कि लेफ्ट थंब ही आपका लगता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपका लेफ्ट थंब की जांच होती है। और आपका जो पीटी, मैं ग्रुप डी के लिए बात करूं चाहे एनटीपीसी के लिए, तो अगर ग्रुप डी के लिए बात करूं तो यहां पर जो फिजिकल एफएससी टेस्ट होगा उसका भी थंब इंप्रेशन और आपका जो सिग्नेचर है उसको वैलिड किया जाता है। और अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में सीबीटी 1, सीबीटी 2 और आपका साइको टेस्ट है तो वो, टाइपिंग टेस्ट है तो वो, उसमें आपके सारे सिग्नेचर सेम होने चाहिए। और आपका जो फिंगरप्रिंट है वो भी ध्यान रखना चाहिए एक ही हाथ का, मतलब लेफ्ट का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने
सीबीटी में तो लेफ्ट वाला लगा दिया, पीईटी में राइट लगा दिया, फिर ना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फिर जो फिंगर मिसमैच वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समराइज करता हूं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सिग्नेचर जो भी करना है, जिस फॉर्मेट में आपने आपके फॉर्म भरते टाइम जो सिग्नेचर किया था वो सेम सिग्नेचर आपको करना है। दूसरा, वहां पर एक डिक्लेरेशन लाइन होती है, उसको ध्यान से भरना है, ठीक है, उसको खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और भरने का रूल ये है कि हिंदी में तो आप जो सा लिखा है वैसा वैसा लिख दो, इंग्लिश में ब्लॉक लेटर में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, एक बड़ा एक छोटा लिखना है। मतलब जो इंग्लिश रूल होता है ना कि पहला अक्षर बड़ा होता है फिर छोटा होता है, और जो रूल होते हैं उसको आपको अपनाना है। और यहां पर आपका जो थंब इंप्रेशन है वो आपका लेफ्ट वाला लगाना है। तो गाइस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पहली बार एग्जाम देंगे, हालांकि वहां पर आपको जो इन्विजिलेटर आते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां होती है जिनकी वजह से आपका जो कैंडिडेचर है यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। और गाइस मैंने जो आपके ग्रुप डी भर्ती 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी शिफ्ट वाइज सीरीज है, उसको मैंने वापस से रिस्टार्ट कर दिया है। 110 शिफ्ट मैंने करा दी है और टोटल 135 शिफ्ट में से जो बची हुई है जल्दी ही यहाँ पर कवर अप हो जाएंगी। तो उन वीडियोस को आप डेली देखिए कीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं उनकी, और अगर पास टाइम है कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अलावा आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से बताता हूं। और 5 आवर की सीरीज है वो भी मैं जल्द शुरू करूंगा, थोड़ा सा टाइम मेंटेन हो जाए, 3 से 4 दिन बाद उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो कर दीजिए शेयर, और चैनल पर आप नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे भर्ती के बारे में आपको सारे जो भी डाउट है यहां पर क्लियर हो जाएंगे। रेलवे भर्ती के बारे में जो भी अपडेट है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, खुश रहिए, जय भारत।